आज के समय में बिजली के बिना जीवन इसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। और मुझे खुशी हुई कि बिजली उत्सव का जो आपने रिपोर्ट किया, इतने स्थानों पर ये कार्यक्रम हुए, मेरे लिए बहुत संतोष का विषय है कि बीते वर्षों में हमने ऊर्जा के क्षेत्र में पिछली बहुत सी कमियों को दूर कर पावर सेक्टर को मजबूती दी है। और जैसे हमारे मंत्री जी भी बता रहे थे कि कितना कुछ किया गया है। आपको याद होगा, आजादी के 70 साल बाद भी 18,000 गांवों तक बिजली नहीं पहुंच रही थी। आज के नए भारत में गांव गांव में लोग बिजली का उत्पादन कर सके, इस दिशा में काम हो रहा है। कुसुम जैसी योजनाओं से हमारे किसान अन्नदाता भी हैं, ऊर्जादाता भी बन रहे हैं, अपनी आय बढ़ा रहे हैं। इस यात्रा के साथी सहभागी के तौर पर आप सभी हमारे साथ हैं। तो मुझे बताया गया कि मुझे आप में से कुछ लोगों से बात करने का मौका मिलेगा। मैं चाहूंगा कि जरा मुझे बताएं, पहले किससे बात करनी है मुझे? श्रीमान, पहले हम लोग चलते हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में, जहां श्री हंसराज सर आपसे बात करने के लिए उत्सुक हैं। वो पीएम कुसुम के लाभार्थी हैं, मंडी हिमाचल प्रदेश। हंसराज जी नमस्ते। नमस्कार सर। हंसराज जी, मंडी वाले मिल जाए तो सेपू बड़ी याद आ जाती है। जी सर। अच्छा हंसराज जी, जरा बताइए अपने विषय में और किस योजना का आपको लाभ मिला है? सर, मेरा नाम हंसराज, गांव लुणू, पंचायत बरतो, जिला सुंदरनगर का, जिला मंडी का रहने वाला हूं। मेरे पास 12 बीघा जमीन थी, जिसमें 2 बीघे में मैं खेती करता था और 10 बीघा जमीन मेरी घास की जमीन थी, घासनी। उसमें मैंने पीएम कुसुम योजना के तहत 500 किलोवाट का सोलर का प्रोजेक्ट लगाया है। मोदी जी, इसको लगाने में मैंने 2.5 करोड़ का खर्चा किया। 2 करोड़ मैंने बैंक से लोन लिया, 10 करोड़ की आपके विभाग द्वारा मेरे को सब्सिडी मिली और 10 लाख की, और बाकी पैसा मैंने अपनी जेब से लगाया। इसमें मेरे प्रोजेक्ट में 4 से 5 मजदूर लगातार काम कर रहे हैं। मैं उनकी पेमेंट भी दे रहा हूं और 2 लाख रुपए किस्त भी दे रहा हूं और 40 से 50 हजार रुपया इस योजना से मैं भी कमा रहा हूं अपनी जेब के लिए। और कुसुम योजना में जी सर, सरकार ने भी आपको मदद की, जैसा आपने बताया बैंक ने भी मदद की, और इसके कारण अगल बगल के लोग क्या आपके यहां आकर के ये प्रोजेक्ट को जानना समझने का काम कर रहे हैं क्या? और भी किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं क्या? मेरी डिस्ट्रिक्ट में मेरे पास कम से कम हजारों आदमी उसको देखने के लिए आए और इस वक्त कम से कम 20-25 आदमियों ने इसके लिए आवेदन भी किया है। इतना बड़ा आपने एक तो प्रगतिशील काम किया, सोलार पंप कुसुम योजना का लाभ लिया, बिजली भी बचाई। आपके जीवन में क्या बदलाव है इसके कारण? सर, मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया। मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखता था, आज मेरे पास मेरे बच्चे अच्छी एजुकेशन भी कर रहे हैं और मेरा मान सम्मान भी गांव में भी और इलाके में भी बढ़ रहा है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय जयराम जी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ये योजना लोगों के घर घर तक, द्वार द्वार तक पहुंचाई। अच्छा हंसराज जी, आपको ये कुसुम योजना के सिवाय भी तो और की योजना के लाभ मिलते होंगे? जी सर, सभी योजनाओं के लाभ मिलते हैं। ये 2,000 रुपया जो हम बेचते हैं किसानों को, वो मिल रहे हैं? जी सर, हमारे खाते में आ रहे हैं। अच्छा,
हंसराज जी, ये जानकर बहुत संतोष हुआ कि इस योजना से जुड़ने के बाद आपने अपने साथ साथ गांव के लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर बनाए हैं। जी और सर। मैं मानता हूं बड़ा सराहनीय काम किया है आपने। आप हिमाचल विद्युत बोर्ड को बिजली देकर हिमाचल के दूसरे गांवों का भी एक प्रकार से बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनको जिंदगी रोशन कर रहे हैं। आपकी जी सर। सफलता बहुत प्रेरक है। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आइए अब किससे बात करेंगे? सर इसके बाद सर श्री कलहा रियांग मौजूद है सर, खोवई त्रिपुरा में। ये सौभाग्य योजना के लाभार्थी हैं, श्री कलहा रियांग जी। नमस्ते जी सर। नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ बताइए। कलहा नीनी पानी बुमुंग तामो ताई नीनी नंग तामो खाई आमो सोनकिचा साई खनारी। अच्छा कोला जी, मुझे बताया गया कि आपके गांव में दशकों से बिजली नहीं थी, अब गांव में बिजली आ गई है, तो गांव का माहौल कैसा रहता है? नंगनी आरो आगे हैं, आगे अनेक वर्ष धरे कारेंट करई हैं, ताबो खे कारेंट फाइका गामो ताबो नीनी ग्रामो नीनी पाराओ बुती तंखा आ कारेंट फाई। कारेंट फाइमन समय के चुंग तोंग थोये मा तोहा सर चुंग बन बा ये खुशी मा तो के हर को हक संपु को चुंग केरेंट ची बुमाई थोया बाजार बे बु चल लयो इंगे चुंग बाजार फाइन बु 20 किलोमीटर नाओ इंगे चुंग अवन बा ये चुंग ना हम भाई मा या फयो। सर इस सोलर पावर प्लांट मिलने से हम लोग बहुत खुश है सर। और पहले जब ये सोलर पावर प्लांट नहीं था तो हम लोग केरोसिन यूज करना पड़ता था, तो फिर हम लोग का जो केरोसिन का बाजार है वो ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर दूर है हम लोग के गांव से। फिर हम लोगों को केरोसिन खरीदने के लिए उस बाजार में जाना पड़ता था। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि केरोसिन नहीं मिलता है तो हम लोग का गांव जो है पूरा अंधेरा में रहना पड़ता है। और इस सोलर पावर प्लांट मिलने से हम लोग अभी जो है हम लोग गाँव पूरा उज्जवल हो गया और हम लोग बहुत खुश है सर। अच्छा कोला जी, अब बिजली आ गई तो फिर तो मोबाइल चार्जिंग करते होंगे, टीवी भी आ गया होगा और बच्चे भी घर में टीवी देखते होंगे। क्या क्या होता है? ताबो खाय नीनारो कारेंट फाइमा परे खाय ता मोबाइल बो व्यवहार खायना नों टीवी बो नायना हिंगते चेरा रो पोरिना आमते रखद खाय नीना कारेंट फाइमा परे नीनी पाराओ। कारेंट फाइमा समय के चुंग हो टीवी बनायो फैन बो चलेवो इंगे चुंग ब्रो उनको माय मो सोंचा मो परिष्कार के सोंचा में हा इंगे चुंग दल रबाय बो खुशी के फुन सालाय में हा इंगे चुंग नो निसा मो बुखे तो में हा के चुंग मोबाइल चार्ज बुखे में हा। इस सोलर पावर प्लांट मिलने से हम लोग बहुत फायदेमंद हुए सर। जैसे कि हम लोगों को मोबाइल चार्जिंग करना पड़ रहा है अभी इस गांव में। पहले तो हम लोगों को ये मोबाइल चार्जिंग करने के लिए हम लोग बहुत दूर जाना पड़ता था, लेकिन अभी ये सुविधा हम लोग के गांव में ही मिल जाता है और हम लोग का घर में ही मोबाइल चार्जिंग कर सकते हैं। और अभी हम लोग टीवी भी देख सकते हैं सर, और हम लोग फैन भी यूज करते हैं सर, जो पहले ये सब हम लोग यूज नहीं कर सकता था, अभी ये सब अभी हम लोग यूज कर सकते हैं। और सर यही नहीं सर, जो हम लोगों का जो गाँव का जो बच्चा था जो पहले ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाता था क्योंकि उनके रात में अंधेरा हो जाता था और पढ़ाई बड़े कर नहीं सकता था, लेकिन अब ये सोलर पावर लगने से ये बच्चों के पढ़ाई में भी बहुत सहायता हुआ है सर। और यही नहीं सर, और जो शाम को जो काम करते हैं हम लोग, पहले हम लोग काम नहीं कर पाता था, लेकिन अभी ये सोलर पावर प्लांट मिलने से हम लोग अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग का ट्रेडिशनल बेम्बू प्रोडक्ट करते हैं शाम को, और फिर हम लोग जो रात को जो हम लोग ये किचन में जाते हैं, फिर पहले हम लोग ठीक से दिखाई नहीं देता था, लेकिन अभी हम लोग ठीक से साफ से दिखाई देता है और हम लोग कुकिंग भी ठीक तरह से कर सकते हैं। कोला जी, आपको मालूम है टीवी पर भारत सरकार की तरफ से बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लासेस चलते हैं। आप अगर उसमें डिटेल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है अच्छे से अच्छे शिक्षकों से, आपके बच्चे जिस भाषा में समझ सके, तो सरकार बच्चों को पढ़ाने के लिए टीवी का माध्यम से पढ़ाता है। तो आप जरा उसको ढूंढ लीजिए और अपने बच्चों को भी और गांव के सब बच्चों को टीवी के से भी क्लास पढ़ाया जा सकता है, किताबें पढ़ाई जा सकती हैं, उसको सिखाइए बच्चों को, तो उनका समय का बहुत उपयोग हो जाएगा। करेंगे जी सर।
केलाहाजी नों साइदामान टीवी ओ एक प्रोग्राम फायो जेटा चेरारंगनो पोइना बागै हिंगा एरपरे चेरारंगनो आरो टीवी होते नाइनो चेरारंगनो फोरोंमानो हिंगा आरो होते नों अनेक किसु सोलोंमानो टीवी नाइनो नों कुनो जागाबो थाना नागिया निनि पारावनो टीवी नाइ नों परा सोलोंमानो नों आमो साइदामान हिंगा नों आमो जुदि साइमियाखाबा टीवी रंगाम दिखे नायै नोंनि चेरारंगनो आम दिखे पोरिरिरि जों नुवो टीवी ओ जों हिंदू भाषा राव नुवो इंग्लिश राव नुवो इंगे जों उनको बिंग परे मराव नुवो जों बिंग सिखाखे मराव नाइमा तो उनको बिंग इंग्लिश साले मराव नुवो। सर हम लोग टीवी में बहुत कुछ देखने को मिलता है जैसे वीडियो इंग्लिश हिंदी वो सब अभी हम लोग देखते हैं। वो बच्चों को जो पढ़ाई करने का है वो भी हम लोग अभी देखेंगे और गाँव वालों में जाके हम लोग समझाएंगे कि ऐसा भी कर सकते हैं जो बच्चों को पढ़ाने के लिए। चलिए कोला जी, आपने बताया कि कैसे अब बिजली आने से बच्चों की पढ़ाई और आपकी पारंपरिक बांस की कला को भी लाभ हुआ है। जीवन को गति देने के लिए पर्याप्त बिजली हर घर में हो, इस दिशा में देश तेजी से काम कर रहा है। मेरा आपसे आग्रह यही है कि बिजली बचाने की भी उतनी ही कोशिश करना। अब बिजली आई है तो बस लट्टू जल रहे हैं, पंखा चल रहा है, कोई घर में है नहीं है तो भी चल रहा है, ऐसा मत करना। गांव वालों को समझा देना। कलहा ताबुक तोरने नारा कारण भाई क्या है किंतु आप इतना चलिए, खाई अब हमारे साथ कौन है, मैं वहां पर आप उनको ट्रांसलेशन कीजिए, मैं आगे चलता हूँ। श्रीमान अब सर हम लोग चलते हैं सर आंध्र प्रदेश। वहां सर विशाखापट्टनम में श्री कागू क्रांति कुमार मौजूद है सर, जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना से लाभान्वित हुए हैं। श्री कागू क्रांति कुमार। क्रांतिकारो नमस्कार। नमस्कारम सर। सो क्रांतिकारो अपने बारे में जरा बताइए। క్రాంతి గారు మీ గురించి మీరు ఏంటంటే కొంచెం చెప్పండి। నా పేరు కాగి క్రాంతి కుమార్, మాది మారుమూల గ్రామం గిరిజనామ ప్రాంతమైన రత్నగిరి కాలనీ, చింతపల్లి మండలం, విశాఖ జిల్లా। मैं सुदूर गिरिजन प्रांत रत्नगिरी कॉलोनी चिंतपल्ली मंडल विशाखा जिले से संबंधित हूँ। क्रांति जी, आज जब आप बिजली होने और ना होने की दोनों की स्थिति की तुलना करते हो तो आपको क्या फर्क आता है? पहले बिजली के बिना जिंदगी कैसे थी, अब बिजली आने से जिंदगी कैसी हो गई? కరెంట్ రాకముందు కరెంట్ వచ్చిన తర్వాత మీకు ఏం తేడా కనిపించింది? అప్పుడు ఎలా ఉండేది మీ జీవితం, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? మా ఊర్లో కరెంటు సౌకర్యం లేనప్పుడు మేము రాత్రి సమయంలో పనులు చేసుకోవడానికి కానీ మరియు ఏదైనా పనులు చేసుకోవడానికి కానీ పిల్లలు చదువుకోవడానికి కానీ చాలా ఇబ్బంది పడేవాళ్ళం సార్। 2015 డిసెంబర్లోని మా ఊరిలో దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ గ్రామ జ్యోతి యోజన పథకం కింద మా ఊరికి కరెంట్ వచ్చింది సార్। కరెంట్ రావడం వల్ల మాకు రాత్రి వేళలో పిల్లలు చదువుకోవడానికి, టీవీల ద్వారా ప్రపంచంలో జరుగుతున్న విషయాలు తెలుసుకోవడానికి మరియు ఇంటి వద్దనే మంచినీటి సౌకర్యం పొందుతున్నాం సార్। అలాగే మొబైల్ ఛార్జింగ్ పెట్టుకొని వాడుతున్నాం సార్। విద్యుత్ చాలా చాలా మాకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది సార్। 2015 से पहले जब बिजली की व्यवस्था नहीं थी तब हम लोगों ने बहुत सारी असुविधाओं का हमें सामना करना पड़ा। न रात को मतलब जो है पढ़ाई नहीं कर सकते थे, घर में मतलब महिलाओं को मतलब घर का खाना बनाने वगैरह में भी असुविधा थी। और चिंतपल्ली चूंकि जंगलों के पास है तो रात के समय सांप कीड़े वगैरह मतलब आ जाते थे, तो हमें जो है बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। 2015 दिसंबर में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के अंतर्गत हमें जो है बिजली की व्यवस्था कराई गई। तब से हमारे पूरे गांव में, जो पहले कम परिवार थे गांव में, लेकिन बिजली की व्यवस्था के बाद परिवारों की संख्या भी बढ़ गई और अब जो है जितने भी मतलब परिवार में बहुत खुश हैं। अब हम लोग रात को पढ़ाई कर सकते हैं, मोबाइल चार्जिंग कर सकते हैं और सब जितने भी दिन और रात दोनों समय मतलब हम लोग काम कर सकते हैं, जिससे उत्पादन के क्षेत्र में भी बढ़ोतरी हुई है। और यहाँ मतलब किसान यहाँ पर ज्यादा खेती बाड़ी करते हैं। यहाँ स्कूल्स भी हैं जहाँ बच्चे लोगों को रात को भी पढ़ाई की जाती है। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि यहाँ मतलब गिरिजन प्रांत जो है
दूर तक मतलब कच्ची सड़क है। कच्ची सड़क पार करके कुएं से पानी के पीने का पानी भरकर हम लोग लाते थे। लेकिन आज विद्युत की मतलब जो जब हम लोग को व्यवस्था हो गई तो लोग वहां से सरकार ने मतलब बहुत अथक प्रयास करके हमारे घरों के पास बोरवेल डाल दिया और मोटर वहां फिक्स कर दिया। तो अब हम लोग घर बैठे ही हम लोगों को पीने का पानी मिल जाता है। इसके लिए हम जो है सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। क्रांति जी, अभी मैं थोड़ी देर पहले कोल्हा जी से बात कर रहा था, अभी आपसे बात कर रहा हूं, और आप दोनों की बात में गांव को क्या फायदा हुआ वो इतना बढ़िया तरीके से आपने बताया। देखिए, देश तभी प्रगति करेगा जब उसका प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक गांव, उसके बच्चे, गांव की माताएं, बहनें, किसान, मजदूर, ये सब प्रगति करें। मुझे संतोष है कि आज देश के हर गांव में बिजली जैसी सुविधा पहुंच चुकी है। आपको, आपके गांव, देश के हर ऐसे गांव को बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं। आइए, आगे कौन है जरा देखते हैं, किससे मिलते हैं हम। सर आगे सर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में परमिला देवी जी सर मौजूद हैं, जो सर इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम सर उनके इलाके में लागू की गई है। वो सर आपको अपना अनुभव बताना चाहेंगी। परमिला देवी जी। नमस्कार सर, मैं परमिला देवी। नमस्कार सर, मैं कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर, महादेव का कृपा है सर। अच्छा, अपने बारे में बताइए। और ये सावन महीना चल रहा है तो काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन किया कि नहीं किया? अब कल जाने वाले हैं सर, आज आपसे मिल के कल जाएंगे महादेव के दर्शन करने। तो मेरी तरफ से भी मत्था टिकवा दीजिए। बहुत, हाँ सर, मना लेंगे। हाँ, प्रमिला जी बताइए। हम सिगड़ोल का रहने वाले हैं सर, और सिगड़ोल का रहने वाले हैं। मैं एक गृहिणी हूँ सर, मेरे पास 4 बच्चे हैं और मेरे एक छोटा किराने की दुकान है जो मैं चलाती हूँ। अकाया, योगी जी की सरकार के पहले कितनी बिजली आती थी? अब उस हालत में किस तरह सुधार हुआ है? सर, मेरे द्वार के पास एक खंभे था बिजली का, जिसमें से बहुत ज्यादा तार फैले हुए थे। इसमें बहुत ज्यादा खतरा बना रहता था, जो अब अंडरग्राउंड हो गया है, सारे तार खत्म हो गया है। इसलिए हम लोग का अब बहुत मतलब अच्छा फील होता है। पहले तो आसमान में देखते थे तो तार ही तार दिखते थे, अब तो काशी भी सुंदर लगता है। अब बहुत अच्छा, काशी सुंदर लगता है सर, बनारस बहुत अच्छा लगता है। अच्छा प्रमिला जी, बनारस समेत जी देश के बड़े हिस्से में हाँ यही स्थिति रही है। हाँ सर, खुले तारों से लोगों की सुरक्षा को भी खतरा था। हाँ, खुला लोकल तारों से बहुत खतरा था। फॉल्ट भी होता रहता था। आपने अभी बताया कि कैसे अब ज्यादा और बेहतर बिजली मिल रही है। बहुत ज्यादा बिजली कोशिश मिल रही है है सर। कि हम तेजी से पूरे देश में बिजली की आधुनिक व्यवस्था बनाएं, लोगों का जीवन आसान करें। चलिए, सबको, काशीवासियों को मेरा प्रणाम कह दीजिए, हर एक को मेरा हर हर महादेव कह दीजिए। आइए देखते हैं अगले कौन है। मेरा प्रणाम, नमस्कार सर। इसके बाद हम लोग सर अहमदाबाद चलेंगे, गुजरात में। वहां सर श्री धीरेन्द्र सुरेश भाई पटेल हैं सर, जिन्होंने अपने यहाँ सर सोलर रूफटॉप लगाया है सर, उससे लाभान्वित हुए हैं। वो सर आपको अपना अनुभव बताना चाहते हैं सर। श्री धीरेन्द्र सुरेश भाई पटेल जी। धीरेन्द्र भाई नमस्ते, केम छो? नमस्ते साहेब, नमस्ते। वरसाद पानी केम छे? सरस 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 से। चलिए, आप क्या करते हैं धीरेन्द्र भाई, बताइए। आपके परिवार में कौन कौन है और किस गांव से बोल रहे हैं आप? असला गाम मारू असला, अमदावाद जिल्लो, दसकोई तालुको। धीरेन्द्र भाई बताइए। हाँ बोलो साहब। क्या किया आपने, क्या प्राप्त किया, क्या हुआ आपका? सोलर रूफटॉप लगायु मैं
पहला हमारा 2000 रुपया बिल आवતું आप હતું। गुजराती बोलिए, कोई समस्या नहीं, गुजराती बोलिए आप। સોલર રૂફટોપ લગાયા, 4 કિલોવોટ નું સોલર લગાવ્યું છે મેં। પહેલા સોલર રૂફટોપ લગાયા પહેલા મારે 2000 બિલ આવતું હતું, અત્યારે ટોટલ 0 બિલ આવે છે અને 750 રૂપિયા ખાતામાં જમા થાય છે। એટલે તમે પહેલા 2000 રૂપિયા ખર્ચો કરતા હતા એ પણ બચી ગયો અને ઉપરથી 750 રૂપિયાની કમાઈ કરવા માંડ્યા। હવે પહેલા સાહેબ વીજળી હું લેતો હતો, હવે વીજ કંપનીના વીજળી આપું છું હવે હું। એટલે તમે હવે વીજળીનું કારખાનું ચલાવતા થઈ ગયા। ઘણા ચલાવતા થઈ ગયા। अच्छा, अपने गांव में औरों ने भी किया है क्या रूफटॉप वाला? હા સાહેબ લગાવ્યું, ચાલુ જ છે, બધા લગાવે જ છે। सब लोग लगा रहे हैं। हाँ यानी सबको अच्छा लग रहा है कि भाई चलिए रूफटॉप से मुफ्त में बिजली मिलती है और ऊपर से कमाई भी होती है। हाँ, कमाई भी और मुफ्त में बिजली भी मिलती है। अच्छा, सोलर पैनल लगवाने में कितना खर्चा आया आपको, और इसके लिए आपको सरकार से कोई सब्सिडी मिली होगी, वो कितनी मिली? 1,20,000 रुपया खर्चा आया और सरकार थी મને योजना प्रमाणे 45,000 रुपया सब्सिडी मिली है साहब। अच्छा, तो आपको सब्सिडी भी मिल गई और अब तो 750 रुपया अगर जमा करवाते हैं तो बहुत ही कम समय में आपका पैसा भी, कर्ज भी मुक्त हो जाएंगे आप। 3 વર્ષમાં ફ્રી થઈ જશે સાહેબ મારું સોલાર, અને 22 વર્ષ મફત જ વાપરવાનું। કલ પુરુષ વાયા એવી રીતે વાપરવાનું। देखिए धीरेन्द्र भाई, सोलर पैनल लगाने से पहले और बाद में आपके बिजली के बिल में इतना बड़ा बदलाव आ गया। पहले कभी आप खरीदते थे, आज बेचने लग गए और घर में भी सुविधा हो गई। धीरेन्द्र भाई, इस योजना से जुड़ने के बाद आपकी आय भी बढ़ी है। मैं चाहूंगा कि ये इनकम कैसे बढ़ी है, कुछ समझा सकते हैं आप? इनकम पहले बिजली बचे, बिजली में यूज भी करूंगा और पैसा भी मेरा जमा होगा। अच्छा धीरेन्द्र भाई, चलिए, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करने का मौका मिला और देश के लोगों को भी पता चलेगा कि रूफटॉप के कारण अगर इस व्यवस्था से बिजली भी मिलती है और कमाई भी होती है। 8 साल पहले हमारे देश की बिजली की स्थितियां से आप सब परिचित है। गुजरात में तो वो मुसीबत नहीं थी, गुजरात वालों को अंदाज नहीं है, और जो आज गुजरात में 20-22 साल के लड़के हैं उनको पता ही नहीं होगा कि अंधेरा क्या होता है, क्योंकि वहां तो बिजली भरपूर मिलती है। देखिए, आज का भारत ना सिर्फ एनर्जी सरप्लस स्टेट है, बल्कि हम बिजली निर्यात भी कर रहे हैं। पिछले 8 साल में देश ने बिजली के क्षेत्र में बहुत बदलाव देखे हैं। हम अपनी हर योजना को पूरी शक्ति और गति से लागू कर रहे हैं। इससे 2047 का भारत ऊर्जा के क्षेत्र में सशक्त और संपन्न और सामर्थ्यवान बने, उस दिशा में कदम उठाते हैं। और इस शुरुआत में जनभागीदारी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस संकल्प में जुटे देश के हर नागरिक का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने लाभार्थियों से जो चर्चा की। महोदय, अब वो क्षण आ गया जिसकी हम लोग बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। सर, विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार के लिए भारत की अब तक की